अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों एक बहुत अच्छी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ब्रेकिंग न्यूज शेयर करूंगा कि इमिग्रेशन कितनी पदरों वालों को मिलेगी, कब से स्पेन में रहने वालों को मिलेगी, इस पे बात करेंगे सबसे पहली न्यूज में। उसके बाद कौन सी अराइगो बेहतर है, नई अराइगो के फायदे कौन से हैं, इस पे बात करेंगे। अहम हुकूमती अदारे की तरफ से घरों की नीलामी की अनाउंसमेंट की गई है, इस पे बात करूंगा। उसके बाद घरों के किरायों पे एक नया कानून नाफिज होने जा रहा है और काफी अच्छी खुशखबरी है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ लिंक कौन कौन सा शेयर करूंगा। इमिग्रेशन कितनी पदरों वालों को मिलेगी, ये लिंक न्यूज का आपको मिलेगा। उसके बाद अहम हुकूमती अदारों की तरफ से जो नीलामी की अनाउंसमेंट की गई है, ये लिंक मिलेगा। घरों के किरायों के बाद जो नया कानून है, इसका लिंक, ये तीनों न्यूज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन तीनों न्यूज लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जो दोस्त इस चैनल पे नए आते हैं, लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, बाद में फिर आप कमेंट करके उसी इन्फॉर्मेशन का पूछ रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो दोस्त इंग्लिश कंट्री से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स आ रही हैं, उन कंट्रीज की, स्पेशली इंग्लैंड की तरफ से, वो जानना चाहते हैं न्यूज को और इन्फॉर्मेशन को, वो डिस्क्रिप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे जो पहला लिंक आएगा वो यूके न्यूज चैनल का लिंक है, और वहां पे जाके आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे भी डेली बेसिस पे तमाम अपडेट्स शेयर होती हैं, वो आप वहां पे जाके जान सकते हैं। इमिग्रेशन कितनी पदरों वालों को मिलेगी, सबसे पहले इस न्यूज से आगाज करते हैं, जो कि काफी अहम न्यूज है और बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है हमारी इस न्यूज के बेताबी के साथ इसका इंतजार कर रही है। तो सबसे पहले तो इमिग्रेशन कितनी पदरों वालों को मिलेगी, इस पे बात करते हैं। इमिग्रेशन कितनी पदरों वालों को मिलेगी, इस पे ताजा तरीन अपडेट आई है, जो कि पेसोई की जानब से, और इस वक्त जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं छोटी छोटी मिला के, वो तमाम जमातों की तरफ से इत्तेहादी तौर पे ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि 2024 से पहले जो भी इमिग्रेंट स्पेन के अंदर होगा जो इलीगल है, उसके लिए इमिग्रेशन खोली जाए। इस न्यूज से पहले दोस्तों मैं भी 50-50 था कि शायद अब हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ नए कानून बनाएगी और नए कवानीन पे अमल करवाएगी। जैसे ये पदरों का नया कानून आया, इस तरह के दूसरे मामलात आएंगे जिसमें लोगों को लीगल किया जाएगा, लेकिन शायद इमिग्रेशन की तरफ ना जाए क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे प्रेशर डाला जा रहा है। वोक्स और पेपे पार्टी जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट जा चुके हैं, वो बिल्कुल भी इमिग्रेशन को और इमिग्रेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे। असल में वो ये समझ रहे हैं कि ये तमाम का तमाम जो क्रेडिट है ये पेसोई जमात ले जाएगी, हालांकि असल में बनता भी उन्हीं क्या है। उन्होंने कोशिश की है, पेपे की जो हुकूमत है अगर उसकी आप स्टडी करें, जो 2 टर्नें पीछे गुजरी हैं, रखोई की जिसको हुकूमत बोला जाता है, रखोई असल में पेपे के ही प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस दौरे हुकूमत में ना सिर्फ कभी इमिग्रेशन, ना कभी अराइगो नहीं बनी, और ना ही जो प्रोसेस चल रहे थे इमिग्रेंट्स के उनमें भी आसानी आई, बल्कि उनको मजीद लेंथी बनाया गया। उस वक्त 3 से 4 साल में लोगों की नेशनलिटी पास होती थी, जो अब 3-3, 4-4 महीनों में पास हो रही है। इस तरह के मामला तमाम जो है वो पेपे की हुकूमत में रहे हैं। और अगर वोक्स की बात करेंगे तो वो तो ये कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को मुल्क से ही निकाल देंगे। कल जो मैंने आप लोगों के साथ न्यूज शेयर की थी परसों, उसमें आपको लिंक भी दिया था, तो उसमें बाकायदा तौर पे उनके जो सरबराह हैं वोक्स पार्टी के, उन्होंने ये दावा किया कि अगर उनकी पार्टी हुकूमत में आती है तो तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर करेगी, स्पेन से उनको डिपोर्ट करेगी। तो इस तरह के मामला है दूसरी पार्टीज के, लेकिन पेसोई जो है वो 100% सपोर्ट कर रही है और इसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी। इस वक्त सिचुएशन ये है, उनका ये कहना है कि इंडिपेंडेंटली जो तमाम सर्वे किए गए हैं उसमें 5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो इलीगल मुल्क में मौजूद हैं, जिनको लीगल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इतने अरसे से इलीगल तौर पे काम कर रहे हैं, उनका इस्तेहसाल हो रहा है और वो टैक्स भी पे नहीं कर पा रहे। और ये सारी चीजें उन्होंने पार्लियामेंट में एक मरतबा फिर दोहराई हैं, और उन्होंने ये कहा है कि हम 2024 से पहले वाले जितने लोग हैं उनको तमाम को पेपर देना चाहते हैं, लीगल करना चाहते हैं। इसकी दोस्तों मजीद डिटेल आप नीचे लिंक को क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी अराइगो बेहतर है, नई अराइगो के फायदे कौन से हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि मेरे 3 साल हो चुके हैं, मेरे पास अब 2 ऑप्शन है, या तो मैं अराइगो सोशल अप्लाई करूं या अराइगो
जो नई फार्मासियों, इसके साथ साथ जो नई की अनाउंसमेंट हुई है सोशियो लिबरल, वो उसका वेट करूं और वो जमा करवाऊं। तो जहां तक दोस्तों आपको फायदों की बात बताऊं, या नई की या पुरानी की, वैसे तो तमाम अरेगो जो है वो अपने अपने तौर पे बेहतरीन प्रोग्राम्स हैं, जिसमें अरेगो फार्मासियन हुआ, अरेगो सोशल हुआ। अब जो नई लॉन्च की गई है इसमें काफी ज्यादा बेहतरी लाई गई है और इसको तो बहुत ज्यादा फायदों से जो है वो फुलफिल किया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जो नई अरेगो है इसमें बेशुमार फायदे हैं। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने कौन सी जमा करवानी है। अगर अरेगो सोशल की बात करेंगे वहां पे 3 साल पदरौन चाहिए। जो नई अरेगो है वहां पे, और अरेगो फार्मासियन हो या अरेगो सोशियो लिबरल हो, यहाँ पे 2 साल पदरौन चाहिए। अरेगो जो है सोशल, वहां पे आपका एक ही कॉन्ट्रैक्ट चाहिए 8 घंटे का, किसी भी कंपनी का हो, अदारे का हो, किसी इंडिविजुअल का हो, लेकिन ये 8 घंटे का एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। लेकिन जो नई अरेगो की अनाउंसमेंट की गई है सोशियो लिबरल की, यहाँ पे आपके 2 कॉन्ट्रैक्ट भी चल जाएंगे 4-4 घंटे के। इसमें ये भी जरूरी नहीं होगा कि एक ही नोयत के हों। फॉर एग्जाम्पल, एक आपका 4 घंटे का रेस्टोरेंट का है, एक घर की सफाई का हो सकता है, एक घर की सफाई का, एक कंस्ट्रक्शन का हो सकता है। इस तरह भी आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हैं। 2 घर की सफाई के लगा के भी आप जो है वो इमिग्रेशन ले सकते हैं, यानी कि आप अब अरेगो के जरिए पेपर ले सकते हैं। अगर दोस्तों इमिग्रेशन ओपन होती है फिर तो ये तमाम मामला आपको जो अरेगो के जरिए तमाम करने वाले हैं ये नहीं करने चाहिए। उसकी बड़ी रीजन ये है कि जब इमिग्रेशन ओपन होती है तो कॉन्ट्रैक्ट को डीपली स्टडी नहीं किया जाता। आपके कॉन्ट्रैक्ट को चेक करेंगे कि ये रजिस्टर्ड है, सहूलियत सोशल में, असिंदे में टैक्स पे कर रहा है, इतने मुलाजमीन है उनके टैक्स जा रहे हैं, इन पे भी केस तो नहीं है कि लेने देने का नहीं है। तो इस तरह ये चीजें मोटी मोटी देख के वो आपका पास कर देते हैं। इवन बहुत सारे लोगों का जो साहब का इमिग्रेशन ओपन होती रही है, ये देखने के बगैर भी डिफॉल्ट कंपनियों पे, डिफॉल्ट रातोनामों पे लोगों के पेपर पास हुए हैं। लेकिन जब आप अरेगो में जाएंगे तो डीपली आपके तमाम चीजों को स्टडी किया जाएगा, उसी के बाद आपका केस पास होगा। तो ये तमाम चीजों आपने खुद डिसाइड करनी है। मैं आपको ओवरव्यू दे सकता हूँ, फायदे और नुकसान बता सकता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं अहम हुकूमती अदारों की तरफ से। असल में ये 2 अदारे कंटिन्यू प्रेजेंट कर रहे हैं अपने घरों को नीलामी के तौर पे। होता क्या है कि मुख्तलिफ जो लोग हैं वो टैक्स नहीं पे कर पाते। जब आप टैक्स नहीं पे कर पाते तो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ चढ़ के तो वो एम्बार्गो कर लेते हैं। एम्बार्गो मतलब कि हुकूमत अपने कब्जे में उन घरों को ले लेती है। यहाँ तो बहुत घर सारे ऐसे होते हैं जो ऐसे लोगों के होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, उनका कोई औलाद नहीं होती, उनके कोई रिश्तेदार नहीं होते जो उसको जो है वो हैंड ओवर किया जाए, तो वो हुकूमती तहवील में चले जाते हैं। ये घर वो भी होते हैं और वो एम्बार्गो करने के बाद जो है वो नीलामी के लिए प्रेजेंट कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह सहूलियत सोशल, असिंदा, ये तमाम डिपार्टमेंट जो है अपने अपने तौर पे घरों को नीलाम करते रहते हैं। अब सहूलियत सोशल ने जो है वो नए घरों की कुछ नीलामी की अनाउंसमेंट की है, जिसमें घर काफी ज्यादा अच्छे हैं और सस्ते हैं। इसमें आप अगर नीलामी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये नीलामी में जो है वो 11,000 तक भी घर हैं। तो मजीद डिटेल जो है आप नीचे जो लिंक मैं दूंगा आपको, लिंक नंबर जहां पे आपको मिलेगा 2, उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। काफी अच्छी कार है, इसके बारे में जो है वो अगर आप घर लेना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको लाजमी तौर पे रीड करें। घरों के किराए के बारे में नया कानून, आपको दोस्तों शायद इल्म हो या ना हो कि घरों के किरायों के बारे में इस वक्त हुकूमत काफी ज्यादा वर्क कर रही है। एयरबीएनबी बड़े शहरों में पाबंदी का सामना करने जा रही है। बार्सिलोना में भी पाबंदी के लिए 2026 का अनाउंस कर दिया गया है। बार्सिलोना में एक और बहुत अच्छा काम हुआ है कि हुकूमत ने ये कहा है जिन घरों में लिफ्टें नहीं है, सेंसर नहीं है, उन घरों को आप टूरिस्ट को नहीं दे सकते। यानी कि वो सीढ़ियां चढ़ के उतर के दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, शोर गुल होता है, ये तमाम चीजें। इसके साथ साथ बाकी मामलात करने के लिए, घरों के किरायों को कम करने के लिए, नीचे लेके आने के लिए ये पाबंदी नाफिज कर दी गई है। जिन घरों में लिफ्टें नहीं है वो टूरिस्ट को किराए पे नहीं दिए जा सकते। मतलब ये कि एयरबीएनबी को नहीं दिए जा सकते। इसकी वजह से बार्सिलोना में किरायों में कमी आई है और घर मिलना पहले से
आसान हो चुके हैं और मजीद आसान हो जाएंगे। इसी तरह से घरों के किरायों को लगाम देने के लिए भी हुकूमत ने नए कानून की अनाउंसमेंट की है। अब घरों के किरायों को कंट्रोल किया जाएगा और मुख्तस किए जाएंगे, किस एरिया में कितना किराया होगा। ये तमाम चीज़ें जो है वो आबादी के लिहाज से, सिटी के लिहाज से हुकूमत अनाउंस करेगी। उसके अंडर ही रहते हुए मालकान को घर किरायों पे देना होगा। लास्ट वीक मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की थी कि हुकूमत की तरफ से अनाउंस किया गया है, जिन लोगों के 2 घर हैं, 3 घर हैं, अगर वो खाली पड़े हैं, ताले लगे हुए हैं, उनको जुर्माने होंगे, उनको लाजमी तौर पे रेंट पे देना होगा, तभी वो जुर्मानों से बच सकेंगे। ये ऐसी कवानीन है जो कि आप घरों को किरायों को कम करेंगे और घर आसानी के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। इसकी मजीद डिटेल जो है वो भी आप लिंक नंबर 3 में नीचे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करके रीड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।